है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं, खलीफा सोम है, और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना रहा, अरे दाई जाने जानी हो, पहले कहीं चमैन अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लिए, पड़ोसी की आ गया नहीं मिला, दूसरे पड़ोसी की आ गया नहीं मिला, तीसरे पड़ोसी की आ गया नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की ज़रूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी। तो एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊँटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊँट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया, क्या बात? बोला मैं गरीब आदमी हूँ, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो ओ मिलेगा? तो ऊँटबान ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। तो ये ऊँटबान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा है, दे दें? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था, एक ऊंट पर सिर्फ शहदे था, ये यूं घड़ा लटका हुआ था। अरे घड़ा जाने से बरिया, हाँ ऐसे बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा ऊंटबान से कि इसको एक बरिया शहद दे दो। तो ऊँटबान का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, ये घड़ा खोल के दे दो। तो ऊँटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे, ऊँट के पीठ से दे देंगे तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊँट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो ऊँटबान ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो ऊँटबान ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो वो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊँट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे? इन्हीं का नाम था हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो दामाद मुस्तफ़ा थे, जो खलीफा सोम हैं। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी है, और दूसरी बात ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में, आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। और कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती दुनिया, रहती ज़िंदगी, अपना घर जन्नत में बना लो, इसलिए कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? अरे बोलो भाई याद करता है? बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू हिस्सा बखरा करे,
तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा तो मर गए कल। बोला बाबा गेले वो समझते रहते, हम इंतजार नहीं करबो, अखनी हिस्सा करें। तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हम हमरा से इंसाफ करी दीजिए, हिस्सा बखरा लगा दीजिए। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में कि अच्छा सुना, 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मरलूस दी भै छा। छोटका से पूछा कि की करवे, 3 बीघा जमीन चू की करवे। तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है ये मैं 3 बीघा जमीन हमें रखी लो। फिर मामा बोला कि अच्छा 4टा गौरू जी की करवे। तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोली ठीक है जी हम गौरू रोटियां रखी लो। तब मामा बोला कि अमौर में तुम्हारे बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे। छोटका से पूछा, छोटका बोली कि भैया जानते। तो भैया बोली ठीक है जी दुकानों हमें रख लो। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू की करवे। तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया गरम भागली, सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे। खेत हमें जान लान, गौरू हमें जान लान, दुकान हमें जान लान, कम से कम बवा छोटो बेटा ते जा, बवा कर जाते जान। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इसलिए मस्जिद का जलसा है। देखिए मस्जिद में बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्यों बुलाया गया, ये जलसे का इनेकाद क्यों किया गया, इसलिए आपको जमा किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुलाकर कुछ आपसे लेकर अल्लाह का घर बना देना है, ताकि दुनिया में अल्लाह का घर भी बन जाए और आपका महल भी जन्नत में बन जाए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो, अरे बोलो ना भाई। उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, एक हाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे।